हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक इंडेफिनिट इंटीग्रल को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल है क्या। तो देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का या इंटीग्रल का डेफिनेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे ए फंक्शन है ना, एफ एक्स इज कॉल्ड, है ना, ए पैरामेट्रिक। इस इंटीग्रल को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, और हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, है ना। ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड पैरामेट्रिक और एंटी डेरिवेटिव, है ना। और इंटीग्रल integrals of a function fx, है ना। ये if है ना डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, या इंटीग्रल्स बोलते हैं, या पैरामेट्रिक बोलते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल, पैरामेट्रिक भी बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं और इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या। देखिए, जैसे एंटी डेरिवेटिव क्या है, जैसे कोई फंक्शन हमारे पास, देखिए जैसे कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, है ना, एक्स दी पावर 5/5 है ना। तो इसको अगर हम लोग, ये क्या है, डेरिवेटिव है, ये एफ डैश एक्स है। ठीक है, अगर हमारे पास इसको हम लोग एंटी डेरिवेटिव करते हैं, मतलब इंटीग्रल करते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स एक्स दी पावर 5/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स दी पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग एक्स दी पावर 4 का एंटी डेरिवेटिव क्या है, ये है, और इसका डेरिवेटिव क्या है, ये है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग कुछ इसके फॉर्मूले को समझते हैं। देखिए, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे अगर सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, अगर हम लोग डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखें, जैसे एक्स दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1, है ना, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स दी पावर n होता है। ये मतलब डिफ्रेंसिएशन, ये क्या होगा, ये होगा। अगर और इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें, जैसे x दी पावर n का और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये x दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 और प्लस c, ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, जैसे d बाई डी एक्स, अगर हम लोग log x के डेरिवेटिव देखते हैं तो क्या होता है, 1/x, और 1/x का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, log x और प्लस c हो जाएगा। उसी तरीका से d बाई डी एक्स ए दी पावर x,
अगर इसको समझते हैं तो ए दी पावर एक्स और पाई, इसको ऐसे लिख लेते हैं, या पहले ई दी पावर एक्स वाला को देख लेते हैं। जैसे ई दी पावर एक्स, तो इसका क्या होगा, ई दी पावर एक्स ही होगा। और इसका इंटीग्रेशन अगर देखें तो ई दी पावर एक्स डीएक्स का क्या होता है, ई दी पावर एक्स और प्लस सी होता है। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स, अगर हम लोग ए दी पावर एक्स बाई लॉग ई ए का अगर हम लोग डेरिवेटिव देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ए दी पावर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए दी पावर एक्स। और ए दी पावर एक्स डीएक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए दी पावर एक्स बाई लॉग ई ए और प्लस सी होता है। उसी तरीका से अगर हम लोग अब देखें जैसे कॉस का, टी बाई डी एक्स और माइनस कॉस एक्स, है ना, इसकी क्या होगा, तो ये होता है साइन एक्स, है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग डी इंटीग्रेशन देखें, इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स और प्लस सी हो जाएगा। उसी तरीका से डी बाई डी एक्स अगर हम लोग साइन एक्स की देखें तो ये क्या होता है, कॉस एक्स, है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। और इंटीग्रेशन देखें कॉस एक्स डीएक्स का तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स और प्लस सी होता है। उसी तरीका से अगर हम लोग टेन एक्स का देखें, डी बाई डी एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन देखें तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। और हम लोग सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का हम लोग इंटीग्रेशन देखें तो ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसी तरीका से कॉट एक्स का देखें, डी बाई डी एक्स और माइनस कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का हम लोग देखें इंटीग्रेशन तो ये क्या होता है, माइनस कॉट एक्स और प्लस सी हो जाएगा। उसी तरीका से अब देखिए, अब कॉट एक्स, अब देखिए डी बाई डी एक्स, अब हम लोग सेक एक्स का देखें तो सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये डिफ्रेंसिएशन होता है। और इसका इंटीग्रेशन अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स और प्लस सी होता है। उसी तरीका से हम लोग डी बाई डी एक्स और माइनस कॉसेक एक्स का देखें तो कॉसेक एक्स का क्या होता है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और देखें कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स का हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स हो जाता है। ठीक है। उसी तरीके से अब देखिए डी बाई डी एक्स, अगर हम लोग लॉग एक्स देखें, लॉग, है ना, ये साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन का होता है कॉट एक्स होगा। और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो हमारे पास डी एक्स, कॉट एक्स का करेंगे तो क्या होगा, लॉग साइन एक्स और प्लस सी हो जाएगा। उसी तरीका से टी बाई डी एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास टेन एक्स हो जाएगा। और ये टेन एक्स का हम लोग अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारे पास माइनस
log cos x और प्लस c हो जाएगा। ये दो जो हम लोग ने लिखा है, ये दो इंटीग्रेशन स्पेशल वाला, इसको मैं दूसरी क्लास में आपको क्या कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा जो है ये दो ठो, ये जो हमने फंक्शन एक लिया है और ये दूसरा, ये जो मैंने लिखा है, आप लोग को शायद नहीं पता होगा, लेकिन इसको मैं क्या कर दूंगा, आपको प्रूफ करके अगली क्लास में दिखा दूंगा। आज हम लोग फॉर्मूले को देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हम लोग आगे याद करेंगे और प्रूफ भी करेंगे। जैसे और दो लिख देता हूँ, जैसे डी बाई डी एक्स, अगर ये हमारे पास लॉग ये sec x और प्लस tan x ये हमारे पास होगा, तो इसको हमारे पास इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x होता है। और इसको इंटीग्रेट किया जाए sec x dx को, तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log sec x और प्लस tan x और प्लस c होता है। और फिर एक और फॉर्मूले को देखते हैं, जैसे डी बाई डी एक्स, अगर log है ना cosec x और माइनस cot x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cosec x होता है। और हम लोग इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन cosec x dx का, तो क्या हो जाएगा, log है ना cosec x माइनस cot x और प्लस c होता है। तो ये भी दो फॉर्मूले मैं अगली क्लास में आपको इस दोनों को क्या कर दूंगा, प्रूव कर दूंगा। तो चलिए इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसे केवल आप याद रखेंगे अभी, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं आपको लिख दे रहा हूं, तो इसे कम से कम याद करेंगे। और देखिए और कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे इनवर्स वाले, जैसे डी बाई डी एक्स है ना, और साइन इनवर्स एक्स, और एक्स अगर देखें साइन इनवर्स एक्स का, तो क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको हम लोग इंटीग्रेट करें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का, तो हम लोगों के पास क्या होगा, साइन इनवर्स है ना एक्स और प्लस सी हो जाएगा। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स अगर देखें, तो हमारे पास क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का, ये कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स और प्लस सी। उसी तरीका से डी बाई डी एक्स, अगर tan इनवर्स x है, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c हो जाएगा। उसी तरीका से अगर हम लोग डी बाई डी एक्स है ना कॉट इनवर्स एक्स को देखें, तो ये क्या होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को, तो ये क्या होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाता है। डी बाई डी एक्स, अगर हम लोग कॉसेक या सेक एक्स पहले देख लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/x√x² माइनस 1 होता है, और हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x√1 x² माइनस 1, क्या होगा x² और -1 है ना dx का इंटीग्रेशन होता है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x और प्लस c हो जाएगा। उसी तरीके से डी बाई डी एक्स हम लोग कॉसेक इनवर्स x का करते हैं, तो ये हमारे पास -1/x
रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है और इसका इंटीग्रेशन अगर देखें तो 1 - 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। तो इतने फॉर्मूले आपको कम से कम अभी के टॉपिक के लिए क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। फिर हम लोग जब इंटीग्रेशन के कुछ मेथड को सीखेंगे तब मैं आपको ये 4 जो मैंने फॉर्मूले स्पेशल लिख दिए हैं उसको मैं क्या कर दूंगा, आपको प्रूफ कर दूंगा। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास इंटीग्रेशन, जैसे देखिए इंटीग्रेशन अगर रूट अंडर एक्स डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन में हम लोग के पास देखिए, इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो हमारे पास देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो हम लोग देखें इसको तो ये क्या होगा x दी पावर 1/2 dx है। तो हमने फर्स्ट फॉर्मूले को आपको लिखा है कि x दी पावर n+1 होता है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x दी पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और प्लस c हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या होगा x दी पावर 3/2 और यहाँ पे 3/2 प्लस c हो जाएगा। और हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2/3 x दी पावर 3/2 और प्लस c हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। उसी तरीके से अगर हम लोग और क्वेश्चन को देखें, जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल के रूप में अगर ये क्वेश्चन दिया है जैसे a दी पावर है ना 3 log है ना ax ऐसे दिया हुआ अगर हमारे पास, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको सबसे पहले देखें, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पावर को यहाँ लाएंगे क्योंकि ये लॉग लगा हुआ है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं a दी पावर है ना log a x का पावर 3 और dx लिख सकते हैं। अब देखिए ये पता हमको कि a और log है ना a अगर x है, ये बेस है x का, ये log का क्या है, ये हमारे पास a जो है कैसे है, देखिए ये a दी पावर x है ना a दी पावर log, a दी पावर क्या है log, यहाँ पे log का बेस e या a है और ये x है। तो हम लोग ये फॉर्मूला होता है केवल x हो जाता है, ये log का क्या है फॉर्मूला है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए अब हम लोग इसी के लिए ये चीज क्या कर देंगे, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा x³ dx हो जाएगा। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा x दी पावर 4/4 और प्लस c हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर हमारे पास इस तरीका का इंटीग्रेशन दिया है जैसे e दी पावर 5 log है ना और यहाँ बेस e है x और फिर माइनस e है ना और यहाँ पे दिया 4 log e x अगर अब बाई ऐसे दिया है और e दी पावर 5 है ना log e x और माइनस e दी पावर 2 log है ना और e x और dx दिया है। यहाँ पे अगर 3 दे दे तो थोड़ा सा और क्वेश्चन इंटरेस्टेड हो जाएगा। देखिए ऐसे दे दे तो देखिए अगर हम लोगों को यहाँ पे लिख दें e दी पावर 3 log e x, इस तरीका का अगर हमारे पास इंटीग्रेशन दिया है तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूले लॉग का लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिखा था a वाला लिखा था, तो इसको भी हम लोग e log अगर e x दिया है तो ये क्या हो जाता है log से x हो जाता है, ये भी a क्या है
फॉर्मूला ही है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, है ना, e, और ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये e द पावर log e x द पावर 5 हो जाएगा, माइनस, है ना, e और log e x द पावर 4 और बाई, है ना, e और log e x द पावर 3 और माइनस, है ना, e log e x द पावर 2 और dx हो जाएगा। हम लोगों को इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x द पावर क्या हो जाएगा, x द पावर 5 माइनस x द पावर 4 बाई x द पावर 3 माइनस x स्क्वायर और dx हो जाएगा। जब हम लोग इसमें से x स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x द पावर 3 माइनस x द पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा, है ना, और या स्क्वायर बोल सकते हैं, या बाई x द पावर 3 माइनस x स्क्वायर dx हो जाएगा। जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x स्क्वायर dx हो जाता है। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x द पावर 3 बाई 3 प्लस c हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उसी तरीका से अगर हम लोग और एक दो एग्जांपल देख लें, देखिए जैसे अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन अगर देता है, जैसे अगर हमारे पास एक्सपोनेंट वाला, जैसे ये ट्रिगो का क्वेश्चन अगर ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड अगर क्वेश्चन इस टाइप से दे, जैसे देखिए अगर cos, है ना, 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x और बाई, है ना, और cos स्क्वायर x और dx, इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, और फिर प्लस यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x और बाई यहाँ पे cos स्क्वायर x dx दिया हुआ है। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये जो दोनों है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। हम लोग 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बतलाया कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x और प्लस c होता है। तो यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लें, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। जैसे सेम एज क्वेश्चन अगर हमारे पास ये इधर आ जाए, जैसे देखिए अगर हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस 2x दे दे और बाई, है ना, साइन स्क्वायर एक्स dx दे दे, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2 cos स्क्वायर एक्स को सेम एज रहने देंगे और इसको हम लोग ये cos 2x को 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और बाई साइन स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमारे पास 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 और बाई, है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये cos और ये cos से कैंसिल हो जाता है। अब देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई, है ना, साइन स्क्वायर एक्स dx, और साइन का क्या हो जाएगा, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का हमने अभी अभी इंटीग्रेशन देखा है,
तो ये क्या होता माइनस cot x और प्लस c हो जाएगा। तो ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले को देखा और कुछ एग्जाम्पल को देखे। आप इस फॉर्मूले को याद करें और हम लोग अगली क्लास में इससे रिलेटेड और भी नए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।